हेलो गाइस। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से कॉल आया था और उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ेज़ 3 के ट्रायल जो कोवैक्सीन के हैं भारत बायोटेक के, उसके लिए दे हैव इनवाइटेड मी फॉर दैट। क्योंकि मैंने अगस्त में मेल डाला था उनको कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो मैंने डिस्कस किया। मैंने ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं किया है फ्रैंकली, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मुझे मालूम है मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे अवेयरनेस है क्या चीज़ें मेरे घाटे की हैं या फिर मेरे फ़ायदे की हैं, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं इस सिचुएशन में जाके, और इस वैक्सीन को लगा के मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक्चुअली मैंने एक पेपर में लिखे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं इसके, और मैंने उन चीज़ को वे किया कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने क्या डिसाइड किया है। तो अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो फ्रैंकली ये वैक्सीन टेस्टेड नहीं है। ये फ़ेज़ 3 के ट्रायल हैं जो कि शायद पूरे भारत में 1000, 2000, 5000 लोगों से ज़्यादा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो अ, कम लोगों पे होता है। पहले जानवरों पे होता है ट्रायल, फिर कुछ लोगों पे होता है, बहुत ही कम लोगों पे, और फ़ेज़ 3 के ट्रायल थोड़ा ज़्यादा लोगों पे होते हैं। तो ये टेस्टेड वैक्सीन नहीं है। इसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या मेरी बॉडी में मेरी फ़िज़िकल वेलबींग पे कुछ इसका फ़र्क पड़ेगा, मेंटल वेलबींग पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ें पता नहीं है अभी। डॉक्टर्स को भी नहीं पता है, जिन्होंने वैक्सीन बनाई है उनको भी नहीं पता है, इसीलिए टेस्टिंग की जा रही है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे पे, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। तो बट ये एक चीज़ है जो निश्चित नहीं है, जो सर्टेन नहीं है कि क्या होगा इस वैक्सीन से। और ऑब्वियसली वर्स्ट केस में, जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, टेस्टेड वैक्सीन नहीं है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। इट माइट लीड टू कि कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है, जो कि एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो है। उससे बुरा तो नहीं हो सकता कि कोई मर जाए। तो ये दो चीज़ें हैं। और बट हाँ, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटेट करा रही है वाया भारत बायोटेक और उनके इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। सो आई एम श्योर जैसे बाहर के देशों में, दूसरे देशों में इंश्योरेंस बेनिफिट दिए जाते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की हानि होती है वैक्सीन लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम कोई फिज़िकल, आपको कोई बीमारी लग जाती है या फिर आखिर में आपकी मौत हो जाए, तो उन चीज़ों में इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट गिवन दी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी इंडिया के प्रोसेसेस हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी लगती है एज़ कम्पेयर टू यूके और यूएस, कि यहाँ पर क्या क्लेम प्रोसेस रहेगा मेरे लिए या मेरे घर वालों के लिए किसी भी सिचुएशन में, क्या वो आसान होगा। उन बेनिफिट्स नहीं बोलूँगा, बट बेसिकली फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी अगर कुछ चीज़ें गलत हुई इस वैक्सीन के लेने के बाद, तो उसके प्रोसेस के बारे में मुझे नहीं पता है। बट हाँ, ये एक अनसर्टेनिटी होगी कि इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाएंगी, वो प्रोमिस जो दिए जाएंगे, वो फुलफ़िल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उनको करने में कितनी कठिनाई आएगी। और यही 3-4 इसके कॉन्स लगते हैं मुझे। और अगर मैं बोलूँ कि इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ऑब्वियसली फ़ेज़ 3 के ट्रायल ये लास्ट ट्रायल्स हैं। फोर्थ ट्रायल तो एज़ पर माई इंफॉर्मेशन जहाँ से ये वायरस स्टार्ट होता है, जो काफ़ी लोगों के हिसाब से वुहान है, चाइना है, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। तो वुहान में जाके, अगर अगर वुहान ही इसका इंसेप्शन पॉइंट है, वहाँ पे जाके ट्रायल हों तो वो फोर्थ फेज़ के ट्रायल होते हैं। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, वो तो होने नहीं वाला है, क्योंकि चाइना ने तो डिनाई कर दिया है कि ये वायरस, इनफैक्ट 2 दिन पहले आपने देखा ही होगा, चाइना बोल रहा है कि ये वायरस इंडिया से आया है लास्ट ईयर। तो वो तो होने होने नहीं वाला है। तो फ़ेज़ 3 के ट्रायल ही इसके लास्ट होंगे, और इसमें जितने भी लोग चाहिए होंगे, जितना जल्दी से जल्दी लोग इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे, इस वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस या अनइफेक्टिवनेस का पता लगेगा, और ये आम जनता को उपलब्ध हो पाएगी। और जितना ये प्रोसेस डिले होता रहेगा, उतना ही ये आम जनता के लिए वैक्सीन ले पाना डिफ़िकल्ट होगा।
अ, तो वैक्सीन जल्दी आ सकती है जितना जल्दी ये ट्रायल्स पूरे होंगे। और मेरा जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं, उनको पता है कि मैं दो तरीके के लोगों में भेदभाव नहीं करता, अमीर गरीब मुसलमान हिंदू। तो मुझे ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग पुअर पीपल टू गेट दिस बेनिफिट्स ऑफ मनी एंड देन उनको बोला जाए कि आप ही वैक्सीन के ट्रायल कराएं, क्योंकि बाकी लोग ट्रायल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन से क्या होगा, तो आप ही जाएं, अपनी अपनी बलि दें। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही सोच है लोगों की। और सेकेंडली, आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी एजुकेशन, मेरी अवेयरनेस मुझे ज़्यादा कैपेबल बनाती है इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान जो भी डॉक्टर्स को फीडबैक चाहिए होगा, वैक्सीन क्रिएटर्स को फीडबैक चाहिए होगा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ वो फीडबैक अच्छे से दे पाने में, एज़ कम्पेयर टू समवन हु इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, हु इज़ नॉट, जिसको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, शायद इस वैक्सीन कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या फेजेस होते हैं, एफिकेसी क्या होती है, इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है, कितने लोग ट्रायल में जाएंगे, प्लेसिबो क्या होता है। जब उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है बता पाना कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं ये वैक्सीन लेने के बाद। तो इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर। अ, और मैं प्रॉबेबली इन वीडियोस के द्वारा अवेयरनेस भी देना चाहता हूँ कि क्या, हाउ डज द जर्नी ऑफ टेकिंग अ वैक्सीन, और उस वैक्सीन के बाद क्या रहता है। क्योंकि अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हुई तो ये 130 करोड़ लोगों को लगने वाली है, और मे बी मोर देन दैट। जब तक वैक्सीन आएगी तब तक शायद हम 130 करोड़ से भी ज़्यादा ही हो जाएंगे। और मे बी ये भारत के बाहर भी जा सकती है अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल रहती है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ओवरऑल जर्नी ऑफ बीइंग अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वैक्सीन, मे बी इन ट्रायल और आफ्टर दैट। तो हाँ, ये इसका ये एक दूसरा पहलू है। और हाँ, नीडलेस टू से, अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है तो ये आम जनता को मे बी सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में मिलेगी। और इस माध्यम से, इस ट्रायल के ज़रिए ये वैक्सीन मुझे अभी मिल जाएगी। तो आई डोंट हैव टू वेट फॉर जून जुलाई अगस्त या फिर उससे बाद ये वैक्सीन मिलने के लिए। तो ये इसका प्रोसेस। तो हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए कल जाऊंगा एम्स, और मैं पार्टिसिपेट करूंगा। जैसे जैसे कल का दिन होगा और कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है कोरोना के बारे में या वैक्सीन के बारे में वो भी आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।